हाँ। नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम जानेंगे कि हिस्टीरिया बीमारी है क्या। जैसे कि आप देखे भी होंगे या बड़े बुजुर्ग से सुने भी होंगे, हिस्टीरिया बीमारी वह बीमारी है जो मिर्गी से भी खतरनाक है। जो दौरा मिर्गी के दौरान होता है पड़ता है, वही दौरा हिस्टीरिया बीमारी के दौरान भी होता है। और यह बीमारी 14 साल से लेकर 25 साल के लड़कियों में पाया जाता है। हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी कब लगता है। तो दर्शकों, जब लड़की का महीना होना शुरू होता है और उसी दौरान महीना में आना रुकावट, या 1 से 2 दिन होना, या एक बार होने के बाद कभी हुआ ही नहीं है, वो गंदगी क्या होता है कि अंदर जमा होने के कारण भी ये हिस्टीरिया बीमारी होता है। दूसरा, अगर आप देखे होंगे कि कोई भी लड़की सामने वाले को देखकर काफ़ी हंसती रहती है बिना बात के, या कोई भी घर के अंदर किसी से तालमेल नहीं खाना, ये सारे लक्षण हैं हिस्टीरिया बीमारी के। और लोग इसे मजाक में टाल देते हैं। लोग समझते हैं अरे अभी तो बच्ची है, ऐसा ही होता होगा। लेकिन दर्शकों, अगर ऐसी लक्षण आपके सामने आता हो तो कभी भी इसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ सकता है। आप जानना चाहेंगे कि महंगा क्यों पड़ सकता है। तो दर्शकों, आपने देखे होंगे कि मिर्गी बीमारी में होता क्या है कि मिर्गी का दौरा पड़ा और मुंह से झाग आया और वो कहीं भी गिर पड़ा, उसको होश नहीं होता है। सेम यही लक्षण हिस्टीरिया बीमारी भी शुरुआती दौर में देखने को मिलेगा कि लड़की बेहोश हो गई, फिर दवाई दिया, वो ठीक हो गई। आप इसको हल्का फुल्का समझते हैं। आने वाले टाइम में जैसे लड़की का उम्र बढ़ता जाएगा, 14 से 15 होगी, 16 होगी, 17, जैसे 17 के बाद जब 18 में जाएगी, 19 में जाएगी, 20 में जाएगी, जब शादी के योग हो जाएगी, तब उसके मन में अलग अलग ख्यालें आएंगे। अगर सामने अगर भाई भी बैठा है तो उसको भी अपना बॉयफ्रेंड समझेगी। अगर सामने पिता होगा तो उसे भी अपना बॉयफ्रेंड समझेगी। अगर सामने कोई भी वस्तु रखा होगा तो उसे भी देखकर वो मुस्कुराती रहेगी। तो सामने जो भी बैठा होगा, जब शादी की योग जैसी होगी और सामने जो भी बैठा होगा उसको अपना बॉयफ्रेंड समझेगी। क्यों? क्योंकि हिस्टीरिया बीमारी जो है 14 साल से स्टार्ट हुआ है और लगातार उसके शरीर पे हावी होता गया और उसके दिमाग में इस तरह से बैठ गया है कि वो सामने वाले को बॉयफ्रेंड ही समझेगा। क्योंकि हिस्टीरिया बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसे हम काम वासना भी कहते हैं। उससे जो है सिर्फ काम वासना के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। उस समय आप अपना मुंह छिपाए फिरेंगे कि अरे मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, सामने वाले लड़के के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो दर्शकों, समझ सकते हैं ना कि कितनी बड़ी बीमारी है। मिर्गी में क्या होता है कि दौरा पड़ा, बेहोश हो गया, इधर उधर जान जाने का खतरा होता है। लेकिन यहाँ जान तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन दर्शकों इज्जत भी साथ में जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए कि हम एक बेड पे बैठे हुए हैं और सामने अपनी बेटी ही खुद बेर कपड़े में सारे कपड़े उतार दे और 10 लोग हो, तो आपका इज्जत का क्या हाल होगा। तो ऐसी घटना आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और रियल है। मैं औरों की तरह नहीं बता रहा हूं, मैं इस चीज पे बहुत मंथन करने के बाद ही आपको बता रहा हूं। तो दर्शकों, कोई भी लड़की 14 साल के बाद ऐसी घटना होता है तो तुरंत डॉक्टर का सलाह लें। अगर उससे भी नहीं हो सकता है तो सिंपल आपके घर के अंदर इलाज है, कहीं नहीं जाना है। पहला झटका लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, और जैसे 1 साल लगातार ये झटका लगा है तो मान लीजिए 14 और 15 के बीच झटका लगना बराबर शुरू हो गया। तो दर्शकों, आप हैरान हो जाएंगे
उसका इलाज सिर्फ घर के अंदर ही है, मान नहीं सकते हैं। हम हर रोज खाते हैं उसको, और हम उस चीज को उपयोग और पे करते भी हैं। दर्शकों, आपको लगता होगा कि ये पता क्या रहा है, आने वाले टाइम में आपको रियल डालेंगे हम कि महिस्ट्रिया बीमारी आज से नहीं, पहला मरीज सन 2008 में ठीक किया था, और मेरे पास ऐसे ही मरीज आते हैं। इस हिस्ट्रिया बीमारी को 3 नाम दिए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि अब 3 नाम कैसे हो गए? तो दर्शकों, माने ना माने, ये सच है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसे रोग घोषित करेंगे, ओझा के पास जाएंगे तो इसे प्रेत घोषित करेंगे, अगर मौलवी के पास जाएंगे तो इसे जीन घोषित करेंगे। है ना 3 नाम? अब बताइए कैसा लग रहा होगा सुनकर, हैरान हो गए ना आप? तो आप सोच रहे होंगे मैं उपाय बताने वाला था, मैं यहाँ पे कैसे आ गए? तो आने के रीजन दर्शकों, उपाय करने से पहले सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, आपको करना क्या है, अगर हमारे घर में बहन बेटी को अगर ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बस शर्त हमारा ये होगा कि आप लेट नहीं करेंगे, आप लेट नहीं करेंगे। और आपको करना क्या है, लहसुन है ना घर में, हम मान गए बात, हम लोग रोज खाते हैं। लहसुन का रस 100 ग्राम निकालना है। कितना दर्शकों? 100 ग्राम। और इसे क्या करना है, ये नहीं कि रस निकालने से काम चल जाएगा। 100 ग्राम रस निकालने के बाद इसे 2 दिन तक धूप में छोड़ना है। जैसे हम घर के अंदर अचार वगैरह बनाते हैं, तो इसे सूर्य, आपको लहसुन रस को इस जगह रखना है जो सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट लहसुन पे लगे, और वो सूर्य से वो लहसुन पक जाए। सूर्य यानी कि धूप से ही वो लहसुन पक जाए, हमें आग पे नहीं पकाना है। और इसी रस को अगर ज़्यादा दौरा पड़ता हो तो आपको डालते ही है कि मैंने, अगर अभी भी किसी को हो रहा होगा तो आपको 100% मैं चैलेंज करता हूं, जिससे आप डालते ही 2 मिनट के अंदर बच्ची ठीक हो जाएगा। डालते ही आपका बच्ची 2 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा, 30 मिनट नहीं लगेगा। आप सोचेंगे भाई 2 मिनट के अंदर कैसे ठीक करूं? ये जरूरी नहीं है कि उसको पकाना ही है। आप उसको ट्राई करने के लिए उसे कच्चे लहसुन का रस भी जो है ना, आप उसको नॉर्मली डाल सकते हैं ताकि बच्ची ठीक हो जाए, फिर उसे पकाकर आप उसको डालते रहे। और लगातार ये कब तक करना है, जो हिस्ट्रिया बीमारी आपके बच्चे को ऊपर ना रहे, लगातार 14 से लेकर 17 तक 3 साल लगातार करना पड़ेगा दर्शकों। क्यों कि लड़की जो 18वें साल में जाकर शादी योग होती है, उसको समझ में आता है कि हस्बैंड क्या होता है, घर का परिवार क्या होता है। तो दर्शकों, ये लगातार 3 साल तक करना। 3 साल इसलिए करना होता है कि लड़की जब तक बालिग ना हो जाए, बालिग होने तक ये खतरा मंडराता रहता है। और जैसे ही लड़की बालिग हो तो उसका तुरंत शादी कर दें। तुरंत शादी जिस दिन आपने कर दिए तो दर्शकों, वो हिस्ट्रिया की बीमारी कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं, कभी लाइन में घूर कर नहीं आएगा आपका। तो दर्शकों, जो जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ, ये जानकारी आपने किसी से सुनी नहीं होगी। हमारी जानकारी बहुत कड़वी जरूर है, लेकिन सच भी है। अगर ऐसे ही हमारे घर में या हमारे रिश्तेदार, दोस्त या गांव घर में किसी को होता हो तो दर्शकों, ये जानकारी आप उसको जरूर बताएं, ताकि छोटी जानकारी उसको फायदेमंद हो और ये उपाय कर कर वो अपनी बेटी की जान बचा सके और अपनी इज्जत भी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता।